हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ। तो क्लास 11th का एनसीईआरटी का मैथ हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले चैप्टर का पहला चैप्टर का नाम ये क्या है? समुच्चय। तो समुच्चय नाम है चैप्टर से, नाम से ही आपको प्रतीत होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले आइए जान लेते हैं। कर समुच्चय और पहले चैप्टर में इसमें क्या है? 6 चैप्टर 1.6 तक हम पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर में हमको पढ़ना है क्या? समुच्चय एवं उसका निरूपण। तो 1.1 में हम पढ़ेंगे 1.1 में हम क्या पढ़ेंगे? समुच्चय और उसका निरूपण और समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार हम 1.2 और 1.3 में पढ़ेंगे। इन दोनों में क्या करेंगे? हम समुच्चय के प्रकार को पढ़ेंगे। फिर 0.4 1.4 है, ये तीनों क्या करेंगे? 1.4 1.5 में वेन आरेख, समुच्चयों की संक्रिया और समुच्चय का पूरक समुच्चय किसे कहेंगे? ये सब क्या करेंगे? 1.4 और 1.5 में इन दोनों को क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे। वेन आरेख, समुच्चय की संक्रिया और 1.6 में क्या है? व्यवहारिक प्रश्न, मतलब क्या? इन सब का रिवीजन पढ़ेंगे। और इसमें क्या होंगे? बहुत ही बेहतरीन समुच्चय के प्रकार में हम क्या पढ़ेंगे? रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, उप समुच्चय, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। और जो समुच्चयों की संक्रियाएं क्या? सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब क्या करेंगे? इसमें पढ़ेंगे। अंतर, डिफरेंस, इन सब के बारे में क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे एक एक करके। इनके बारे में क्या है? समान समुच्चय तक क्या पढ़ेंगे? 1.2 तक क्या पढ़ेंगे। फिर एक पढ़ेंगे 1.3 में। तो इन सब के बारे में अभी चर्चा करते हैं। तो आइए एक एक करके धीरे धीरे। सबसे पहले जानते हैं समुच्चय, यानी चैप्टर हमारा पहला है समुच्चय। तो समुच्चय यानी सेट। सेट इंग्लिश में कहते हैं सेट और हिंदी में कहते हैं समुच्चय। कर वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। वस्तु क्या हो? कोई भी वस्तु हो उसके क्या कहेंगे? सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। किसी वस्तु को क्या? सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहेंगे? समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित यानी क्या? संग्रह व्यक्तियों के अनुसार न बदले। मतलब क्या हो? सुपरिभाषित का मतलब क्या हो? जो संग्रह क्या होगा? व्यक्ति के अनुसार क्या हो? बदले न। तो आइए जब एक एक करके उदाहरण देखेंगे तो सुपरिभाषित कब कहेंगे, कब नहीं कहेंगे, तो आइए देखते हैं। कर 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या होंगे? उनको क्या कहते हैं? समुच्चय को लिखेंगे क्या? करली ब्रैकेट में लिखते हैं। 10 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं। सभी विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन हो जाएंगी? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 9। ये सब क्या है? विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। ये कौन सा? सुपरिभाषित संग्रह है। फिर 5 सबसे अच्छे अभिनेता, ये सुपरिभाषित है? नहीं है। 5 सबसे अच्छे अभिनेता। अब कोई भी अभिनेता हो सकता है, तो सुपरिभाषित नहीं है। तो इसका हम बता सकते हैं कि कौन अच्छा है। आपको अच्छा लगेगा, दूसरे व्यक्ति को ना अच्छा लगे, तो क्या यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है? सुपरिभाषित नहीं है। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ये क्या होगा? सुपरिभाषित होगा। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? ये सुपरिभाषित है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं क्या है? ये सुपरिभाषित हैं। तो क्या हो जाएगा? ये सुपरिभाषित हो जाएगा। फिर कह रहा है संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। जो संख्या 12 है इसके अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड के कितना आएगा? 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्ने 3।
तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का पावर 2 गुणे 3, यानी अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन आएंगे, 2 और 3। तो ये क्या होगा, ये सुपरिभाषित होगा। 2 और 3 के अलावा कोई संख्या आ सकती है नहीं। तो ये क्या है, ये भी सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। फिर कहा दुनिया के सबसे 3 प्यारे जानवर, ये क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। फिर कर समीकरण x² बराबर 9 का हल, x² बराबर 9 का हल निकालेंगे तो x² बराबर 9, यानी क्या हो जाएगा, ये +-3 आ जाएगा इसका मान। तो क्या हो जाएगा, 3 -3, ये भी क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। तो आपको क्या हो गया, पता चल गया कौन का सा पहला सुपरिभाषित है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा भी है, पाँचवा नहीं है, छठवां भी है। तो इन्हें क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, समुच्चय। इसको कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे और इसको नहीं कहेंगे और इसको नहीं कहेंगे। तो क्या हो गया, हमें उम्मीद है कि समुच्चय में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा समुच्चयों का निरूपण। समुच्चय का निरूपण क्या कर सकते हैं हम, 2 तरीके से कर सकते हैं। और जब भी देखिए ऐसे, अगर ऐसे कहीं बना है तो इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट। सच दैट इस प्रकार है। जहाँ जरूरत पड़ेगा अभी जब करेंगे तो अभी समझ में आएगा। मान लेते हैं कोई समुच्चय दिया है, एक सेकंड, कोई समुच्चय दिया a बराबर 1, 3, 5, 7, यहाँ तक दिया है। ये क्या हो गया, इसको एक किसे क्या कहेंगे, ये कहेंगे रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म यानी सारणीबद्ध रूप में। सारणीबद्ध रूप में क्या हो गया, सीधा लिख दिए, या b बराबर कोई दे दिया, लिख दिए AEIOU। ऐसे क्या किए हमने, सारणीबद्ध रूप में लिख दिया। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो ए को लिख सकते हैं क्या, समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे सबसे पहले x, सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट x क्या है, 10 से, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा एक और बढ़ा लीजिए, नहीं तो यहाँ चेंज हो जाएगा, 7, 9, 10 से कम अभाज्य संख्या, 10 से कम क्या, कम विषम प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं। विषम है ना, सभी क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। हो गया, ये कौन सा हो गया फॉर्म, ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि। और ये क्या था, ये सारणी विधि था। अब फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, ये अक्स सच दैट, बी वाले को क्या लिख देंगे, बी बराबर लिखेंगे बी बराबर लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स सच दैट, यक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। बस इसको लेकिन क्या करना है, करली ब्रैकेट में होना चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट, ये एक्स के जब वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि यहाँ जेड लिखिए यहाँ जेड लिखिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें उम्मीद है नहीं दिक्कत होगा। रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण विधि रूप आपने पढ़ लिया। इन्हीं 2 रूपों का क्या करना है, हमें यूज करना है। इसको गणितीय रूप में भी लिखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा तो आगे बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
कर अवयव या सदस्य है में है बिलोंग्स टू के लिए क्या होता है, बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है, ऐसे ही बना दो, उसको क्या करो बीच में से फाड़ दो, इसे क्या पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। अब कर अवयव नहीं है या सदस्य नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू ऐसे बनाया, उसको क्या किया ऐसे कट कर दिया, तो क्या है बिलोंग टू नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए ए कोई दिया है 1 3 5 7, कोई सबसेट दिया है, कोई समुच्चय दिया है, कह रहा है कि एक इसमें बिलोंग कर रहा है ना, एक बिलोंग्स टू ए, मतलब समुच्चय से क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। 3 है, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 ए में है। इसी प्रकार दे देता है यहाँ पर 2 नॉट बिलोंग टू ए में नहीं है। जो इसमें ए में होगा, ए क्या है, ये पूरा सारणी है ए, यदि इसमें क्या है उपस्थित है तो क्या कहेंगे बिलोंग्स टू, और यदि नहीं है तो क्या करेंगे, ये 4 कहते हैं तो 4 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो उम्मीद है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यदि यन कहीं यन प्रदर्शित किया तो समझ लीजिए क्या है, वो प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। कहीं यन दे दिया तो समझ लीजिए क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यदि जेड से प्रदर्शित करते हैं तो क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय इंटीजर, और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और जेड प्लस दे दिया तो मतलब धन पूर्णांकों का समुच्चय। जेड भर दिया तो पूर्णांक, और जेड प्लस दिया तो धन पूर्णांक, और माइनस दे दिया तो क्या ऋण पूर्णांक, और क्यू प्लस तो धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्यू प्लस दे दिया धन, और आर प्लस दे दिया धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कर सम इम्पॉर्टेंट्स सेट, जैसे यन इस नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यदि कहता क्या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो क्या करेंगे ऐसे परिचित करेंगे। यदि कहता क्या पूर्ण संख्याओं का समुच्चय तो क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5, इसको भी ऐसे लिख देंगे। यदि क्या कहता है होल नंबर, जेड क्या होता है पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब पूर्णांक धन पूर्णांक ऋण पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा ऐसे लिख देंगे, या तो प्लस माइनस कर देंगे 1 2 3, या तो माइनस शुरू करें प्लस में या डॉट डॉट कर देंगे इधर दोनों तरफ। क्यू दिया है कोई, क्यू का मतलब क्या हो गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। यक्स सच दैट, जहाँ क्या है यक्स बराबर क्या पी बटे क्यू, जहाँ पी का मान क्या हो पी बिलोंग्स टू जेड, इससे बिलोंग करना चाहिए। पी का मान क्या होता है पी बटे क्यू होता है ना, परिमेय संख्या क्या लिखते हैं पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। पी क्या हो सकता है कोई भी संख्या हो सकती है, पी का मान क्या होता है कुछ भी हो सकता है, क्या होगा पूर्णांक होना चाहिए। पी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए पूर्णांक, चाहे धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक, लेकिन क्यू बिलोंग्स टू पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए पूर्णांक तो होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू क्या हो पूर्णांक हो, लेकिन क्या होना चाहिए क्यू का मान 0 नहीं हो सकता, पूर्णांक हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो उम्मीद है यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट क्या थे स्टैंडर्ड सेट थे, यानी समुच्चय थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन तक ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके आगे का हम आगे प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार देखें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, एकदम शानदार चैप्टर 1.1 लेकर। तब तक के लिए टेक केयर।